तो 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत बेहतरीन फट सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। इन कॉइन्स को आपके सामने ढूंढा जाएगा। कल मैंने टॉप 5 कॉइन्स दे दिया है जिनकी प्रिपरेशन मैं पहले से कर लेता हूं चार्ट ढूंढ के। आज मैंने आप लोगों को जो ये वीडियो दे रहा हूं, इस वीडियो में मैं लाइव आप लोगों के सामने देखूंगा कौन से सेटअप अच्छे लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे हैं, किनको अवॉइड करना चाहिए, किनको बाय करना चाहिए। पहले बता दूं कि मैंने यहाँ पर प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में अपने, जो कि प्रीमियम है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसमें जुड़ने का, आपको सिर्फ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर जाकर पिन मैसेज पे क्लिक करना है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए कैसे जुड़ोगे। तो वहां पर मैंने आपको 89.8 के अराउंड एक लॉन्ग की कॉल दी थी, 2 ऑर्डर्स बताए 89.9 के अराउंड, 89.6 के अराउंड, अगर आप देखोगे 89.2 के अराउंड। इनमें 2 ऑर्डर कल आपकी लॉन्ग में हिट हो गए, उसके अलावा आपके जो 89.2 के है वो नहीं हिट हुआ। और आप देखोगे 89.8 के बाद अगर आप देखोगे ये लॉन्ग का अपडेट है। आज हम सुबह 92 अभी कुछ देर पहले 92.8 के होकर आए हैं, यानी ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर मूव पकड़ा कितने पॉइंट्स का, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली हमने मूव पकड़ा अराउंड 4% का बिटकॉइन के अंदर मूव पकड़ा, 4% का, और ये 10x से 40% बना देता है। ठीक है, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को 300 लाइक्स करवा दीजिएगा। ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा लक्ष्य है। आई होप कि आप लोग हम यहाँ पर और भी चीज़ें आप लोग के लिए लाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करके अपना जो भी कुछ होता है सब लगा देंगे, लेकिन आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चार्ट के अंदर विल गो इनटू द चार्ट और देखेंगे S&P के आउटलुक को। वाई? बिकॉज S&P विल रियली डिसाइड कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। अभी क्यों? क्योंकि अभी आपको कुछ दिनों के अंदर यूएस के होम सेल्स आने लगेगा, और होम सेल्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के जो है कोरिलेशन में चलता है, और वहाँ पर इन्वर्स चलेगा या तो डायरेक्टली चलेगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट ये एक इंडिकेटर होता है रिसेशन का। ठीक है, तो हमें होम सेल्स वाले डेटा के लिए वेट करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो CPI में आने वाला है। ठीक, अभी फिलहाल के लिए S&P में बोलूँ तो एक लॉन्ग साइड की ट्रेड बन सकती है। S&P की मार्केट अभी खुली है कि नहीं? आई थिंक खुल जानी चाहिए, या फिर आज सैटरडे है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसलिए मार्केट यहाँ पर क्लोज्ड है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मुझे दिनों का ख्याल ना रहे, लेकिन आज शायद सैटरडे है। ठीक, तो यहाँ पे लिख के भी नहीं आ रहा है, वाह। ठीक, तो हाँ, अब हमें यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स देखने हैं, तो उसके पहले हम ETH BTC को देख लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर उससे ही आइडिया लगता है। भाई मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात ही करके जाऊँगा, कोई बेकार बात करके नहीं जाऊँगा। तो वो ETH BTC ने साफ साफ बात है भाई कि यहाँ पर सपोर्ट तोड़ दिया। ठीक, सपोर्ट तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये रैली नहीं करेगा, ये बकवास है। देखो, आपको VPVR में भी दिख गया होगा और इसमें भी दिख गया होगा कि अब तो वीकली, पहले वीकली ओवरसोल्ड था, अब 2 वीक ओवरसोल्ड है, और अगर मंथली दिखाऊं तो वो भी ओवरसोल्ड है। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो BTC, जो इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्लीड कर चुका है और टॉप बॉटम, ऑलमोस्ट बॉटम के अराउंड है। तो यहां पर मेरा लाल बॉक्स पे बेट था कि लाल बॉक्स होल्ड करना चाहिए, वहां से आपका बॉटम बनेगा, बट बॉटम नहीं बन रहा है। लेकिन आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी कि ये जो क्लस्टर है वॉल्यूम का, यहां सबसे ज्यादा इथेरियम के बिटकॉइन में के पेयर में वॉल्यूम आया था, तो कहीं ना कहीं चांसेस आर लाइकली कि यहां से एक बाउंस बने। ठीक, और ये चीज तो क्लियर है कि सबको, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि कहां पे ETH BTC का बॉटम बनेगा, बट हम इससे ये जरूर बता सकते हैं कि भाई अभी बाइंग करने का टाइम है कि नहीं, अभी ऑल्ट्स में बाइंग करने का टाइम है, ये हमें ETH BTC बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका बॉटम बन रहा है। यहाँ पर अगर रैली इथेरियम के अंदर स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली सोलाना में पैसा आएगा, सोलाना में आएगा तो मीम कॉइन्स में आएगा, और मीम कॉइन्स में आएगा तो और भी ज्यादा कॉइन्स में अंदर आएंगे। अब इसी के साथ पहले कॉइन की शुरुआत करते हैं। आज जिस कॉइन को हम लोग देखेंगे उसको देखेंगे, लेकिन पहले मैं एक चीज और देख लेता हूँ। पहले चीज जो मैं देखूंगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ फार्ट कॉइन का क्या अपडेट है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था फार्ट कॉइन अभी टॉप में, मैं आपको बताता हूँ कितना गया था। यहाँ पर अगर आप टॉप देखोगे ना, फार्ट कॉइन ने टॉप मारा है कल आई गेस, कल ही मारा है, और इसका टॉप दिखाता हूँ आपको कहाँ पड़ा है। ठीक है, लेट्स सी। जो फार्ट कॉइन का टॉप पड़ा है वो ना $384 मिलियन पे पड़ा है। हमारी कॉल 98-97 मिलियन के अराउंड थी, तो यहाँ पे 3x 4x आपका पैसा यहाँ पे हुआ। ठीक, लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट ट्रेड जो हमने आपको बताया था। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट ट्रेड FWOG, ये अभी वहीं पर भटक रहा है, थोड़ा अप जाता है थोड़ा नीचे, लेकिन अगर टॉप बताऊं तो 700 मिलियन गया। कॉल कहाँ दी? 400 मिलियन पे, तो ऑलमोस्ट आपका 70-80% तो बन गया इस ट्रेड में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट 89 की। आज ही इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट 89 40 मिलियन हो के आया है, कॉल दी थी 10 मिलियन के अराउंड, तो 4 गुना इसमें आपका पैसा हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट 89 में। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट कॉल। सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक एस करके कॉल था, ये मैंने यहाँ पर 500 के 600 के भी पकड़ा था एक टाइम पे, लेकिन ये एक अच्छा कॉइन है जो धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। ये सिर्फ फनी है, मीम कॉइन है, तो आप देख सकते हो, आपको अगर सही लगता है तो। ठीक है, हालांकि रकपुल हो सकता है, मीम कॉइन्स में पैसा बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए संभल के लगाना है। प्रेस्ट एक ऐसा कॉइन है जो लैग कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मैं इसकी डिप बाय कर रहा हूँ बिकॉज फाउंडर और वेबसाइट और ट्विटर ये सब
यहाँ स्टे करने के लिए कहीं दूर नहीं जा रहे, ठीक है। फाउंडर ने तो अब लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दी। तो ये मीम कॉइन्स का अपडेट था। अब बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, ठीक है। लेट्स सी ऑल्ट कॉइन्स क्या कह रहा है। ऑल्ट कॉइन्स में हम यहाँ पर ETH फाइनेंस को खोल के बैठे हैं और यहाँ पर 3 डे का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। लेट्स सी ETH फाइनेंस में मैंने आपको क्या बताया सेटअप, ठीक। ETH फाइनेंस में सेटअप बताया कि जो क्लस्टर है, ये जो क्लस्टर है इस बॉक्स के ऊपर क्लेम करेगा तब आपकी एक लॉन्ग इनिशिएट होगी। अभी तक लॉन्ग इनिशिएट नहीं हुई, याद रखना, क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है। तो 3 डे में हमें कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली, वीकली में हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली, एक डे में भी हमें कोई क्लोजिंग ऊपर नहीं मिली। एक क्लोजिंग ये मिल रही थी लेकिन ये हैमर टाइप की कैंडल थी, इसके तुरंत बाद हमें रेड कैंडल मिली, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग बनाने की फिराक में हो तो यहाँ पर एक अच्छी सॉलिड ग्रीन कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर, जो कि लेवल है 1.788 का, तब आप इथेरियम फाइनेंस में लॉन्ग की साइड ट्रेड बनाओगे, वरना नहीं बनाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान से याद रखना। अब चलते हैं हम लोग अपने ऑल्ट कॉइन्स की ओर। नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन्स कौन कौन से हो सकते हैं उनको देखते हैं। ऑल्ट कॉइन्स की मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसमें ENA को हम टॉप पे देख लेते हैं। ENA क्या कर रहा है, हमने ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करी थी 22 सेंट 23 सेंट से और हमारी ट्रेड बेहतरीन चल रही है। हालांकि रिटेस्ट के लिए मैं 51-52 सेंट्स के अराउंड देखूंगा कि भाई यहाँ पर आता है कि नहीं, ठीक है। आता है तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमें पंप मिल सकता है। ENA के बाद अगर हम बात करें ZRX की, कल मैंने आप लोग को कॉल दी थी, बहुत बेहतरीन कॉल है, नीचे था, यहाँ कहीं पे था। तो अगर आपने अर्ली एंट्री ले ली तो भी आप बेहतरीन प्रॉफिट बना रहे हो। लेट्स सी ZRX क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉल दी थी ऑलमोस्ट 46%, 46% कल की वीडियो से 46% उठ गया है, मतलब मजा ही आ गया। अभी क्या बोला आपसे कि ये यहाँ पे रिक्लेम करेगा 40 सेंट, तब आपकी एक और ट्रेड स्टार्ट होगी जो कि 30% का मूव ला के देगी। जो एग्रेसिव करते हैं वो उन्होंने एग्रेसिव एंट्री ली होगी, बाकी जिन्होंने नहीं ली कोई बात नहीं। अभी आपके सामने NKN का चार्ट अभी वैलिड नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। FIL जरूर स्टार्ट हो गई, FIL की ट्रेड स्टार्ट हो गई, याद रखना। FIL की एक ट्रेड मैंने दी थी, इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। FIL ले सकते हैं। विफ की बात करते हैं, विफ थोड़ा ब्रेकडाउन करता हुआ दिख रहा है। तो विफ में अब हमारे मेजॉरिटी ऑफ लेवल्स कहाँ रहेंगे, हालांकि मैंने एक शॉर्ट कॉल दी थी छोटे मोटे टाइम फ्रेम में, बट 3.2 उसका एक SL है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं इस पूरे मूव को लेकर चलूंगा विफ में, तो लेट्स सी कि अगर मैं इस मूव को भी लेता हूं तो मेरे पास अराउंड 3.2 का गोल्डन पॉकेट जोन आता है इस बॉटम से। बट इफ आई टेक दिस बॉटम देन द गुड एरिया टू बाय विफ वुड बी अराउंड $3। $3 आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत कम लग रहा है कि $3.2 आएगा, $3 आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे यहीं कहीं पर मुझे लगता है कि लॉन्ग साइड में इसमें एक एंट्री बन सकती है, बिकॉज दिस इज अ गुड कॉइन यार, बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। अगर आप देखो ना कि मतलब जिस तरह से इसने इस बुल मार्केट में होल्ड किया, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। इसके बाद करते हैं सेई की बात। सेई भैया अभी भी अपनी मस्ती में है, बढ़िया मूवमेंट दे रहे हैं। हमारी बाइंग, हमारा जो लेवल, जो ट्रैगर, जो एरिया बताया था 56 सेंट्स के अराउंड चल रहा है। इसके बाद अगर हम आर्क की बात करें तो आप भैया अभी बड़े अपनी मस्ती में है, बट रिक्लेम नहीं करा 74 सेंट, तो उसका वेट करो, 74 रिक्लेम होता है तो बाय करना। ETH BTC की, नैरो की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, नैरो की बात करते हैं। नैरो अभी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें भी लगता है कि फटने वाला है, हाल फिलहाल में फट सकता है, तो इसके ऊपर नजर रखना। नैरो ETH एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड दे भी देता हूँ कि SL आपका अगर होगा तो बहुत टाइट रहेगा, अराउंड 12% का। इस स्पॉट में अगर ले रहे हो तो टारगेट रहेगा 47% का। दिस कुड बी अ गुड ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर SL 10% का बन रहा है, 50% का वो, और SL बन रहा है 18,407 का, और टारगेट बन रहा है 31 का ऑलमोस्ट, ठीक है। ये एक हमारी नैरो की ट्रेड होगी अगर हम नैरो में ट्रेड बनाते हैं तो, ठीक है। इसके बाद बात करें LDO, तो कुछ खास नहीं कर रहा है। ये सारे वो कॉइन हो गए जिनको हम देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉइन्स की जो हम नहीं इसमें मार्क करके रखे हैं। सोल पहला कॉइन है जो थोड़ा बहुत क्रैश करता दिख रहा है, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ा क्रैश इसमें आएगा। तो अगर आप डिप एक्सपेक्ट करो तो एटलीस्ट यहाँ पर 225 या फिर इस हाई के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो कॉइन्स बताया उनको आप एक बार और रिवाइज कर देते हैं कौन से अच्छे हैं। FIL का ब्रेकआउट हो रहा है, ZRX की एक एंट्री बन सकती है, ENA अच्छी जगह पर है, विफ भी अच्छी जगह पर है। 3-4 कॉइन आपके ऐसे हो गए। सेई ने रैली स्टार्ट कर दी तो इसमें रुक जाओ। नैरो की कॉल जो है काफ़ी अच्छी लग रही। तो ये आपके सारे कॉइन्स हैं जो मैंने आपके सामने खंगाले हैं, आपके सामने देखे हैं। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरे वीडियोस बनाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद, उस टेलीग्राम के बाद आप प्रो ट्रेडर्स में भी जुड़ सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना है हमारी रेफरल लिंक से, और वहाँ पर ट्रेड करना है। जिस तरह से आप बाइनेंस या किसी और एक्सचेंज पे करते हो तो आप बिंगेक्स पे भी कर सकते हो। वहाँ पर आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला फायदा कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में जुड़ते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड फायदा कि आपको हर तरह की असिस्टेंस दी जाती है, जैसे कि चैट बॉक्स ग्रुप मिलता है, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस क्वारी सॉल्व होते हैं, ठीक है। थर्ड, अगर आपके पास $5,000 से ज़्यादा कैपिटल है तो आप वेल स्नाइपर में जुड़ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपका कोई पैसा नहीं ले रहे, आपको सिर्फ बिंगेक्स में अकाउंट बना के वहाँ पे ट्रेड करना है। ट्रेड्स जो है वो हम समझाएंगे, ट्रेडिंग कैसे करनी है, लेवरेज कैसे लेना, वो चीज़ें समझाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम चला रहे हैं, जितना बन पा रहा है उतना कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, कि हम वहाँ पर
बिना किसी तरह का चार्ज लेके लोगों का पैसा बना पाएँ, जिसमें उनका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। हमारा फायदा हमारी अर्निंग और हमारे चैनल की ओवरऑल कम्युनिटी की ग्रोथ से होगा, बहुत ज़्यादा। तो अर्निंग से ज़्यादा कम्युनिटी ग्रोथ से होगा। कम्युनिटी ग्रो करेगी तो अवेयरनेस फैलेगी और लोग यहाँ पर अंधाधुंध कॉइन या 1 रुपये 2 रुपये मीम कॉइन पहुँचा के नहीं बनाएंगे पैसा, ठीक है। जैसे मैंने आपको फार्ट कॉइन की कॉल दी, मीम कॉइन है, लेकिन मैंने आपको बताया ना क्यों उठेगा। मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि वॉलेट्स हैं, हमारा पर्सनल जो वेल ग्रुप है उसमें भी यहाँ पर बाइंग हुई थी 70 मिलियन के अराउंड। ये कॉइन को मैंने देर से देखा, वरना मैं आपको इसको 50 मिलियन 40 मिलियन पे भी दे सकता था, मुझसे थोड़ी सी लेट हो गई, बट जहाँ पर दिया उससे भी काफ़ी अप है। अभी यहाँ पर पहली एक डेली की रेड कैंडल बन रही है, अभी तक कोई भी ऐसी रेड कैंडल नहीं बनी थी। थोड़ा सा इसमें सतर्क हो सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, 50% अपना फंड निकाल लेना। मीम कॉइन में थोड़ा रिस्की होता है, आपका डबल ट्रिपल तो मिनिमम हो ही गया होगा, जो भी आप हो, आपने अगर हमारे चैनल से लिया था, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।